Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a resistance of 6 ohms is connected in series with another resistance of 4 ohms. A potential difference of 40 volt is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and the potential difference across the 6 ohms resistance. आपको क्या बताना है? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों, की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? करंट लिख लीजिए एंड पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए, या फिर बच्चों ओम्स लॉ लिख लीजिए। ओम्स लॉ, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ ही क्या बताता है, इन दोनों पैरामीटर्स के बीच में क्या करता है, आपका रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, बताता है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ देखिए बताता है आपका V इजिकल टू, देखिए आपका I टाइम्स R होता है। ठीक है, I क्या होता है? दिस इज द करंट, और R क्या होता है? रेजिस्टेंस। V क्या होता है? आपके पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर से लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको देखिए क्या बता रखा है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है, एक आपका देखिए ये 6 ohms का रेजिस्टेंस है, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया 4 ohms के साथ। ठीक है, तो ये तो बच्चों पहले से आपका 6 ohm था, एक आपने 4 ohms फिर से लेके आ गए। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लिया। और क्या बोल रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। एक आपने पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों 40 वोल्ट की ऐसे बैटरी लगा ली इसके क्रॉस। ठीक है, ये आपका 40 वोल्ट हो गया। अब आपसे पूछ रखा है इस कंडीशन में कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से कितना करंट आएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं दो रेजिस्टेंस, दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? आपका ऐड होता है। तो लिख सकते हैं बच्चों, इस केस में आपका जो आर नेट हो जाएगा 6 प्लस 4 ओम्स, कितना हो गया? 10 ओम्स हो गया। सीरीज में तो ऐड होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। आर नेट आपने फाइंड आउट कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, अब करंट निकालना इजी है। ठीक है, करंट किसके इक्वल होता है यहाँ से बता सकते हैं? वी बाई आर के इक्वल हो जाएगा। वी के आपका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कितना है? 40 वोल्ट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना? आपका 10 ओम्स। ऐसा ही सिस्टम है पूरा। तो करंट बच्चों कितना आ गया यहाँ से? आपका 4 एम्पियर के इक्वल। ठीक है, करंट कितनी फ्लो करेगी बच्चों यहाँ पर? आपकी 4 एम्पियर के इक्वल आपके यहाँ पर से करंट क्या करेगी? आपके यहाँ पर से फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये तो आपका देखिए एक पार्ट का क्वेश्चन का। और सेकंड में क्या बोल रखा उसने? पोटेंशियल कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। ठीक हो गया, ये तो आपका आंसर आ गया पार्ट ए का। फिर बोल रखा कि एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल क्या आएगा आपका? कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप कुछ ही बोल दीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप होता है बच्चों आपका आई इंटू आर के इक्वल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपकी 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, कितने? 6 ओम्स के रेजिस्टेंस से। तो मैं लिख लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम्स कितना होगा? सीरीज में कनेक्टेड है दोनों, तो करंट तो आपकी दोनों से सेम आएगी, इंटू उसका रेजिस्टेंस। वी किसके इक्वल होता है? आई इंटू आर। आई कितनी? 4 एम्पियर, इसका रेजिस्टेंस कितना? 6। तो कितना हो गया बच्चों? यहाँ से आपका 24 वोल्ट। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आ गया? आपका 24 वोल्ट। ठीक है, टोटल कितना था? 40 वोल्ट। 24 इसके अक्रॉस आ गया, तो मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि इसके अक्रॉस में कितना आएगा? 16 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए या फिर डायरेक्ट बता दीजिए। देखिए 4 इंटू 4 कितना होता है? 16, तो कैलकुलेट करके भी इतना आएगा, और वैसे भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया? पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। तो हमसे पूछ रखा था, देखिए पहले पार्ट में देखिए हमसे पूछा था कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, तो पहले पार्ट का आंसर बच्चों 4 एम्पियर। सेकंड पार्ट में पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम्स, तो इसका कितना आ गया? आपका 24 वोल्ट। So these are the answers. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.